किरदार तो जब माँ शब्द आता है तो उसके आगे तो सारे ही किरदार एक तरफ हो जाते हैं। लेकिन मुझे सबसे पहले तो गर्व इस बात का है कि मैं बेटी भी हूँ और माँ भी बनी। माँ शब्द के लिए तो कितनी भी कविता लिख लो वो सब कम पड़ जाएंगी। छोटे होते हैं बच्चे तो सब कहते हैं माँ मेरी है, माँ मेरी है। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो कहते हैं माँ तेरी है, माँ तेरी है। सही बात। नमस्कार, मैं ओम आनंद। आज मातृ दिवस यानी मदर्स डे। मदर्स डे 1908 में अमेरिका से शुरू हुआ था और तब से पूरे विश्व में ये दिन मनाया जाता है। भारत में भी ये वहीं से आया। हालांकि भारतीयों के लिए मदर्स डे एक दिन का नहीं होता, रोज़ का होता है। जब माँ अपने बच्चे को प्यार करती है और जो चप्पलों से पीटती है वो भी, तो हमारा मदर्स डे थोड़ा अनोखा ही रहता है। पर मदर के बारे में मैं एक चीज़ कहूँगा, चाहे कुछ भी हो, मदर जब बच्चा पहली बार बोलना सीखता है उससे कितनी बार भी कहो बोलो बेटा पापा, लेकिन वो पापा नहीं बोलता। 100 में से 98 बच्चे माँ ही बोलते हैं। माँ अपने बच्चे के लिए ढाल है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में कहूँ या कहीं और की बात करूँ तो माँ बच्चे की ढाल होती है। चाहे समाज से बचाना हो, चाहे अपने उसके पापा की डांट से बचाना हो। क्योंकि मुझे भी याद है जब मेरे नंबर कम आया करते थे तो मैं अपनी रिपोर्ट कार्ड माँ के पास ही लेकर जाया करता था, पापा से डर लगता था। आज मेरे साथ 3 माएँ हैं। शालिनी मेहता जी समाज सेविका हैं, माँ भी हैं और इनकी माँ भी है। रेनू अरोड़ा जी ये भी माँ है। एक माँ का अनुभव कैसा रहा इनकी लाइफ में हम पता करेंगे। एक जो निम्न वर्ग होता है, निम्न वर्ग या लोअर वर्ग में कहो आर्थिक रूप से, उस माँ की जो चुनौतियाँ होती हैं अपने बच्चे को लेकर, वो थोड़ी अलग होती हैं और अपने मुकाबले। तो देवी जी हैं हमारे साथ, इनसे भी बात करेंगे। सबसे पहले मैं शालिनी जी से शुरू करना चाहूँगा क्योंकि वो 2 किरदार निभा रही हैं इस समय और दोनों किरदारों में वो किस किरदार को सुखद मानती हैं। नमस्कार। आपने बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन किया है जिसका जवाब देने के लिए मेरे पास बहुत अच्छे शब्द हैं। किरदार तो जब माँ शब्द आता है तो उसके आगे तो सारे ही किरदार एक तरफ हो जाते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि मूल से ब्याज ज़्यादा प्यारा होता है। तो मैं बेटी बनी, माँ बनी और जब मैं नानी बनी तो शायद वो एक अनुभव या एक सुखद पल या एक एहसास इतना अच्छा था है आज कि मुझे लगता है कि शायद मैं नानी बन के मुझे माँ का और नानी का एक अलग से एहसास हुआ है। जब बच्चे मुझे नानी कहते हैं तो बड़ा गर्व महसूस होता है। लोगों को लगता है कि नहीं बहुत बड़ी उम्र हो गई, ये हो गई, नहीं मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरा जो प्यार है उन बच्चों के लिए वो अपने बच्चों से अलग है। मतलब जो मेरे बच्चे हैं, मेरी बेटी है, मेरा बेटा है, वो उनके बच्चों के साथ मेरा जो भाव है, जो प्यार है, जो लगाव है, बिल्कुल अलग है। कभी कभी मैं बोल देती हूँ कि अच्छा तुम रहने दो, बच्चों को भेज दो।
तो ये एक माँ के जो चरित्र है उसके एक अलग अलग बहुत प्यारे प्यारे से रूप है। तो मैं तो इस तरह से उस शब्दों को आपके सामने बयान कर रही हूँ कि मुझे जो नानी मैं बनी हूँ वो भाव मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगता रेणु जी, आप माँ हैं और आपकी माँ अभी मेरी मदर हैं। तो आप दोनों रिश्तों में, क्योंकि माँ वो मूर्त है जिस पे कोई चाहे तो फूल चढ़ा दे, कोई चाहे तो ना चढ़ाए। वो आपने कहा मुझे सबसे पहले तो गर्व इस बात का है कि मैं बेटी भी हूँ और माँ भी बनी। और जहाँ मुझे बेटी का फर्ज निभाना है मैं पीछे नहीं हटती। और नेचुरली माँ का फर्ज तो अकेले होने के नाते मुझे तो डबल करना पड़ा। सिंगल मैं रही हूँ एज डिवोर्स, तो मैंने कोई कमी अपनी तरफ से छोड़ी नहीं है। आज बच्चे की शादी कर दी मैंने, और बच्चे अभी उनके नहीं हुए, दादी मैं अभी बनी नहीं। पर हाँ ठीक है, मुझे खुशी हुई इस बात की कि मैं ये काम बहुत अच्छे से अकेले निभा पाई, और ऊपर वाले ने मेरा साथ दिया, मुझे कभी कहीं रुकने नहीं दिया। दोनों जगह जब मैं 2016 में, मुझे याद है, मेरी मदर लीवर एक्सिस से थोड़ा गिर गई, उनको प्रॉब्लम हो गई और मुझे रशिया जाना था। पर एकदम वो उन्होंने मुझे, ऊपर वाले ने स्ट्रेंथ दिया कि मैंने दोनों रोल ठीक से प्ले किए। मैं जा भी पाई और उन्हें देख भी पाई। और ये सबसे बड़ा सुखद माँ बनना, जो एक माँ शब्द जो होता है खाली शब्द नहीं, एक भावना होती है। जब हम माँ बन जाते हैं तो हमारा एक अलग रूप आगे शुरू हो जाता है, एक अलग जिम्मेदारी शुरू हो जाती है, समाज के प्रति भी और रिश्तों के प्रति भी। तो मैं अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ कि मैं माँ भी बनी और दोनों रूप मैंने दोनों रोल प्ले किए। नहीं, देवी जी आप क्या करती हैं? नमस्ते। मैं पहले तो सभी दर्शकों से नमस्कार करना चाहती हूँ। मैं एक माँ भी हूँ और मेरी माँ भी है। और मैं एक तो ये कहना चाहूँगी कि माँ के लिए कोई कविता लिख नहीं सकते हम, क्योंकि माँ शब्द के लिए तो कितनी भी कविता लिख लो वो सब कम पड़ जाएंगी। क्योंकि माँ शब्द एक ऐसा होता है कि बाकी रिश्ते बाद में बनते हैं, माँ का रिश्ता एक सबसे पहले बनता है। जब बच्चा पेट में आता है ना, माँ का रिश्ता जब से ही शुरू हो जाता है। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि माँ जो होती है उस पे जो कविता हम लिखते हैं ना, वो भी कम पड़ जाती है। और मेरी भी माँ है। कभी हम पापा से डांट खाते थे तो माँ हमें बचाती थी, जैसा कि मैंने कहा, वो ढाल का काम करती है। ढाल का काम करती थी। मेरे भी बच्चे हैं, मेरे 3 बच्चे हैं। तो कभी भी, हाँ, कभी भी पापा उनके डांटते हैं तो पहले वो माँ को याद करते हैं, माँ को याद करते हैं। तो इसी बात पे मैं 2 लाइन बोलना चाहूंगी बोलो। कि मम्मी मेरी प्यारी है, सारे जग से न्यारी है, हंसती है तो लगती है खिले फूल की क्यारी है, जब भी मैं रोने लगती हूँ चुप मुझे कराती है, तभी तो मेरे दोस्तों में नंबर 1 पर आती है। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। है। माँ जब बूढ़ी हो जाती है तो उसकी नज़रें अपने बच्चों की तरफ देखती हैं। जब वो छोटे होते हैं तो उसकी भविष्य की तरफ देखती हैं, और जब बड़े हो जाते हैं तो अपने बच्चों को सहारे की नज़र से भी देखती है, और वो ये भी सोचती है कि मेरे बच्चों को हर सुख मिले। माँ तब तक कंप्लीट नहीं होती, या उसके ज़िंदगी सफल तब तक नहीं होती जब तक उसके बच्चे उसको प्यार ना करें। अगर बच्चे प्यार नहीं करते हैं अपनी माँओं को, बहुत बार देखा है, दुनिया है, दुनिया में हर तरह के लोग हैं, तो जब छोटे होते हैं बच्चे तो सब कहते हैं माँ मेरी है, माँ मेरी है। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो कहते हैं माँ तेरी है, माँ तेरी है। तो ये अलग अनुभव है, एक
शेर याद आ रहा है कि किसी के हिस्से में दर आया, किसी के हिस्से में जमी आई, मैं सब घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। तो शालिनी जी, इस अनुभव के लिए आप क्या कहना चाहेंगी? या आपको पता नहीं किस अनुभव से गुजरना पड़ा होगा, लेकिन ये भी अक्सर है कि माएँ बुढ़ापे में कई बार खून के आंसू रोती हैं। मैं एक बेटी होने के नाते बहुत भाग्यशाली रही हूँ कि मेरी माँ ने बहुत अच्छे संस्कार, बहुत अच्छी शिक्षा दी, और शायद उन्हीं की शिक्षा और संस्कार से मैंने अपने बच्चों को अच्छे संस्कार, अच्छी शिक्षा दी। और मैं भगवान का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मेरे पास 2 बेटी और 1 बेटा है, और जो मैंने सिखाया या जो मैंने उनको पढ़ाया, जो मैंने समझाया, वो आज तक मेरे साथ हैं। यानी कि मैं आजकल बच्चों को देखती हूँ कि माँ-बाप की परवाह नहीं करते हैं, बच्चे बाहर चले जाते हैं, माँ-बाप को वृद्धाश्रम में भेज देते हैं, या बेटियां हैं तो पूछती नहीं हैं कि अब ये बूढ़े हो गए, इनको तो मर जाना है, इनका तो क्या करना है, अब ज़्यादा कोई केयर नहीं करते हैं। लेकिन मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मैं भगवान से बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मेरी दोनों बेटियां और मेरा बेटा आज तक हमारे दुख में, दर्द में, ये मैं कैमरे के सामने नहीं बोल रही हूँ, ये हकीकत है, ये हकीकत। और मैं कई बार ये भी सोचती हूँ, उनको बोलती हूँ बच्चों को कि जो आप लोगों के संस्कार और प्यार मेरे लिए हैं, कृपया करके अपने बच्चों में भी वही चीज डालना, ताकि बड़े होकर आपको भी मेरे जैसा एहसास रहे। खासकर बच्चों को, कि सारी उम्र जिन माँ बाप ने तुम्हारी उंगली पकड़ के तुम्हें चलना सिखाया, आज उनकी उंगली पकड़ने का टाइम तुम्हारा है। और ये जो वृद्धाश्रम, अनाथ आश्रम, ये जो बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं, ये हमारे आने वाली पीढ़ी को खराब कर रहे हैं, ऐसा मेरा मानना है। मैंने हमेशा विरोध किया है, वृद्धाश्रम का भी विरोध किया, अनाथ आश्रम का भी विरोध किया है। तो कृपया उन बच्चों तक ये संदेश जाए कि आपको जमीन पर लाने वाले आपके माँ बाप हैं, तो पहले भगवान आपके माँ बाप हैं। वो जिसको आपने देखा नहीं है उसके लिए आप 2 घंटे पूजा करते हैं, लेकिन जिन्होंने आपको जन्म दिया है उनके लिए आपके पास 2 मिनट नहीं है। तो इस मदर डे पे ये संदेश है मेरा, कृपया अपनी माँ बाप की सेवा करो, उनका ध्यान रखो। उससे बढ़िया दुनिया में कोई चीज नहीं है। कोई ज्योतिषी, कोई पंडित कुछ नहीं कर सकते आपका। अगर आपके माँ बाप का आशीर्वाद आपके साथ है तो आप जिंदगी की हर जंग को जीतेंगे। ये मैं उदाहरण हूँ। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे दुख, परेशानियां, प्रॉब्लम्स, इतना कुछ देखा है। शायद अगर मेरी माँ की परवरिश अच्छी ना होती, या मेरे संस्कार, या मैं स्ट्रॉन्ग ना होती, तो शायद मैं आज यहाँ आपके सामने इंटरव्यू नहीं दे रही होती। तो मेरा बस सिर्फ एक ही संदेश है कि आज के बच्चों के लिए कि अपने माँ बाप को इज्जत करो, प्यार करो, रिस्पेक्ट करो, उनका ध्यान रखो। वही आपकी गहन पूंजी है। ये जमीन, जायदाद, पैसा, ये तो यहाँ पर यहीं रह जाएगा, ये किसी के साथ जाने वाला नहीं। तो माँ बाप की इज्जत करो, रिस्पेक्ट करो। धन्यवाद। रेणु जी, मैं बोलूँगी कि जैसे शालिनी जी ने कहा कि वो लकी हैं, मम्मी उनका ब्लेसिंग थी। सेम मेरे साथ भी, क्योंकि जिन बच्चों के ऊपर माँ का आशीर्वाद होता है वो कभी भी दुखी नहीं होते हैं। माँ का जिंदगी में होना ही मुझे लगता है एक बहुत बड़ा सौभाग्य हमारा बच्चों का भी होता है। मैं रोज पूजा करती हूँ तो मैं एक ही बात बोलती हूँ, नियमित रोज बोलती हूँ। साईं बाबा का जब मैं कष्ट निवारण मंत्र में रोज करती हूँ, तो कष्ट निवारण मंत्र में मैं बोलती हूँ कि साईं बाबा जी, मैं जब अपनी जिंदगी की ये लड़ाई लड़ रही थी, जब बच्चे की परवरिश कर रही थी, तो मेरी माँ मेरे लिए पीछे बैठकर जब पूजा करती थी, वो बच्चों के लिए दुआएं मांगती है। तो जब वो दुआ मांगती थी तो शायद तभी आपने मुझे इतना स्ट्रांग बनाया कि मैं इस समाज से लड़ पाई। और आज के बच्चों के लिए जो मैं आज समाज में हालत देख रही हूँ, वृद्धाश्रम की बात करें तो मैं ऑलरेडी मैं भी एनजीओ चला रही हूँ, और मैंने एक स्टोरी ऑलरेडी डाला है जो मेरा खुद का ये एक्सपीरियंस रहा है, जिसमें एक माँ रात भर बच्चे का नाम लेते लेते मर गई, और मैं उस लड़के से कह रही थी कि जाकर एक बार मिल लो, तुम्हारी मम्मी बीमार है। और वो बोला कि मैं सुबह जाऊंगा। उस समय मैं पंजाब में थी और मुझे ओल्ड एज होम से फोन आया सुबह में कि
आंटी की डेथ हो गई। मैं वहाँ ही अपना मतलब अच्छा नहीं था वो उस समय, तो मैंने उस लड़के से यही कहा कि फ़ोन करके सुबह 7 बजे कि तुम्हारी मम्मी तुम्हें याद करते-करते चली गई। अगर तुम कल मिल लेते तो शायद तुम्हें थोड़ा सुकून रहता। पर अब वो तुम्हें पुकारते-पुकारते चली गई हैं, तो ये तुम्हारे लिए दुर्भाग्य है, पूरी ज़िंदगी तुम उन्हें मिस करोगे। तो मैं इन बच्चों को एक छोटा-सा मैसेज देना चाहूँगी, जैसे इनकी शादी आज इस एज में 25 में, 26 में, 30 में होती है, किसी भी उम्र में होती है, ऐसे ही हमारे समय में थोड़ी और पहले हो जाती थी, 22 में, 21 में, 17 में, 18 में। तो जब हमारे बच्चे पैदा होते हैं, तो एक्चुअली अगर हम देखें, तो हम अपने बच्चों के साथ बड़े होते हैं। माँ बाप के घर में हम लाड प्यार में होते हैं। जिंदगी हम सीखते हैं जब हम माँ बनते हैं, जब हम एक परिवार में घुसते हैं। तो हमारे में अगर कोई कमी हमारे बच्चे देखते हैं, उसकी वजह से वो आज के बच्चे नाराज रहते हैं अपने पेरेंट्स से कि आपने हमें ये छूट नहीं दी, आपने हमारे लिए ये नहीं किया। तो आप उन्हें उतना ही कंसीडर करें कि वो भी आपके साथ बड़े हो रहे हैं, ऐसे ही आप अपने बच्चों के साथ बड़े होते हो। देवी जी, आपके बच्चे अभी छोटे हैं, मेरे अभी छोटे हैं। तो आप अपने माँ के साथ जो रिश्ता था, कोई ऐसा क्षण शेयर कीजिए जिससे वो महसूस हुआ हो कि हाँ, माँ दुनिया की सबसे बड़ी नेमत है। कोई याद है ऐसा? ऐसे मेरे जीवन में बहुत सारे पल हैं। कोई एक हमारे दर्शकों को सुनाइए। जब मैं बहुत छोटी थी, तब मैं बाहर बहुत खेलती थी। मेरी बड़ी 2 दीदी थी, जो 2 छोटी थी मुझसे। तो हम सुबह उठते थे और चाय पानी पी के खेलने चले जाते थे बाहर। तब मेरी बड़ी बहन मुझे डांटा करती थी, कह रही कि तू नहीं, बाहर नहीं खेलने जाएगी, घर पे ही रहेगी, पढ़ाई करेगी। मैंने कि नहीं। तो मुझे बड़ी दीदी मुझे बहुत डांटती थी, पिटाई भी कभी कभी कर दिया करती थी। तो मम्मी मुझे मेरी बहुत लाड करती थी, क्योंकि मैं सबसे छोटी थी। 2 दीदी थी जो 2 छोटी छोटी थी, वो बाद में हुई थी। तो उस टाइम पे मेरी दीदी मुझे पीटा करती थी। माँ ही ऐसी होती थी जो मुझे आके गले से लगाती थी और बचाती थी उनसे, कह कि कोई बात नहीं है, ये छोटी है घर में, और कोई बात नहीं, इसके हिस्से का काम मैं कर लूंगी। तो उसके बाद शादी हो गई। शादी होने के बाद में एक माँ मैं घर छोड़ के आई, तो एक माँ मुझे आगे आगे मिली। वो मेरी माँ है, तो वो मेरी डबल माँ है, क्योंकि जब मैं वहां से रो के आई थी, तो वहां उस दूसरी माँ ने मुझे गले से लगाया, क्योंकि सास भी एक माँ ही होती है। आज हम जैसे भी हैं, कैसे भी हैं, जैसे भी, जो हमारी अपनी माँ होती है, उसी के हिसाब से हमारी दूसरी जो सास होती है, वो भी हमारी माँ ही होती है। और मैं यही कहना चाहूंगी कि जब भी कोई शादी करके ससुराल जाए, तो जैसे अपनी माँ को प्यार करते हो आप, जैसे भी ऐसे ही अपनी सास को भी प्यार किया करो। क्योंकि अगर माँ, एक वो माँ है, एक वो भी माँ है। अगर हम उसको अगर समझेंगे नहीं, प्यार नहीं करेंगे, तो वो सास का व्यवहार करने लगेगी। माँ जो होती है घर में अपनी, वो आपको बड़ा होना सिखाती है, बड़ा होना सिखाती है। सास माँ जो होती है वो जिंदगी सिखाती है, समाज में रहना सिखाती है। क्योंकि माँ हमारी कोमल बनाना सिखाती है, तो माँ कठोर, सास कठोर बनाना सिखाती है। 89 की शादी है, उस वक्त जीन्स पहनना, टाइट सूट पहनना अलाउड नहीं था, पैंट पहनना बिल्कुल अलाउड नहीं था। और मैं शादी से पहले से ही, मेरी माँ ने पूरी आजादी दी हुई थी, जो मर्जी खाओ, जो मर्जी पियो, लेकिन अपनी इज्जत को अपने साथ चलना लेके। अब शादी हुई तो मैं 2-3 ड्रेसें लेकर आई। तो अब डरते डरते मैंने सास को दूसरे दिन, जब वो अटैची खोलते हैं, तो उन्होंने देखा कि पैंट्स भी रखी हुई है, टी शर्ट भी रखी हुई है, और वो भी रखा हुआ है। मेरी सास ने एक ही बात बोली कि तुम्हारा जो दिल करे वो पहनो, जो दिल करे वो खाओ। आज वो मेरे साथ नहीं है, लेकिन मेरी सास ने मेरी माँ से कम रोल नहीं निभाया। मैं उनका भी धन्यवाद करती हूँ। हमेशा मुझे वो एहसास दिलाया कि अगर घर छोड़कर आए हो तो ये घर भी तुम्हारा है, जो तुम्हारा दिल करेगा तुम खाओ। हालांकि बहुत विरोधी भी खड़े हुए, मेरी फैमिली बहुत बड़ी थी, मेरी माँ ने मेरा साथ निभाया, ऐसे ही मेरी सास ने भी साथ निभाया। और मैं अपनी माँ के लिए 2 शब्द कहना चाहूंगी।
लास्ट कुछ क्षणों में। मेरी माँ ने जिंदगी में इतनी मेहनत किया। मेरे फादर नहीं थे, हम 3 बहन भाई थे और मेरी माँ की हरियाणा की गवर्नमेंट जॉब रही है। छोटे छोटे गांव में उनकी ड्यूटी लगती थी और हम लोगों को घर में बंद करके जाती थी जो स्कूल से आने के बाद, और शाम को आती थी वापस। तो उनके पैरों में छाले और ऐसे मोटे मोटे पैर सूजे होते थे और हम लोग गर्म पानी करके उनकी सिकाई वगैरह करते थे। तो जो जो भाव, जो मेहनत, जो शिक्षा, जो दर्द हमने माँ के साथ देखा, वही हमने सीखा है। तो मैं अपनी माँ का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे जन्म दिया, और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि हमेशा अगर मुझे वही माँ मिले तो मैं धन्य हो जाऊंगी। आई लव यू माँ। आज वो मेरे साथ नहीं है, मुझसे बहुत दूर है। पहला मदर डे होगा जब मेरी माँ मेरे साथ नहीं है, लेकिन यहाँ पर वो हमेशा रहेंगी। ऐसे ही आशीर्वाद उनका बना रहे। थैंक यू। मैं अपनी मदर का एक किस्सा बताती हूँ। मतलब मैं जब ड्राइविंग सीखा था, कार सीखी मैंने, तो मुझे थोड़ा हिच था कि मैं सिंगल लेन में नहीं जा सकती हूँ। तो मम्मी बोली चल इंडिया गेट घुमा के ला मुझे। मैं ले गई उन्हें इंडिया गेट। तो जब मुझे लेफ्ट जाना था तो लेफ्ट में सिंगल रोड थी। मैं कहा मम्मी मैं इस गली में नहीं जाऊंगी, मुझसे इसमें नहीं जाया जाएगा। मम्मी बोली इसी में चल, मैं तेरे साथ बैठी हूँ। मेरी हवा टाइट थी, मुझे कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं था। पर जब उन्होंने कहा मैं तेरे साथ बैठी हूँ, तू इधर ही निकालेगी पहले, तो जब मैंने वो लेन क्रॉस किया, जैसे निकली मैं कूद गई, मम्मी मैंने ये कर लिया। तो वो मुझे उस दिन, वो अभी तक मुझे याद है, सारी जिंदगी याद रहेगा। वो स्टेप जो मुझे डर लग रहा था, जबकि आई वॉज 35-36 इस एज में, और मम्मी मेरे साथ थी तू कर, और उसके बाद मुझे कभी डर नहीं लगा। और अभी भी मैं कुछ ऐसा काम करती हूँ जिसमें मुझे लगता है कि मुझे डर है, तो मैं अपनी माँ को याद करती हूँ, इस समय कैसा तेरी मम्मी है। तो माएँ जो होती हैं वो हमारे लिए ब्लेसिंग आज भी हैं, हमारे बीच नहीं है तो भी रहेंगी। उनका आशीर्वाद हमारे साथ कभी नहीं हटता, चाहे वो साथ हो चाहे वो ना हो, चाहे वो हमारी माँ हो चाहे हम अपने बच्चों के लिए। सही बात। माँ भावना ही होती है। माँ हमेशा एक भगवान का दूसरा रूप है, और जब हम बच्चे को जन्म देते हैं तब भी हम एक नया जन्म देते हैं, ये बच्चे कभी ना भूलें। माँ, ये जो मदर्स डे है बेसिकली जो मनाया जाता है बच्चों की तरफ माँ के लिए मनाया जाता है, लेकिन सेलिब्रेशंस माएँ करती हैं। बच्चे आजकल दूर है ना। जो बेस है इस मातृ दिवस का, मदर्स डे का, बच्चों के लिए है कि बच्चे मदर्स डे बनाए कि वो मेरी माँ है और मैं उनके लिए सेलिब्रेट करूँ। पहला मदर्स डे ऐसे ही मना था। अब क्या है, सारी माएँ इकट्ठा हो जाती हैं स्कूलों में, माँ के लिए भी स्कूलों में भी मदर्स डे मनाया जाता है, लेकिन उन्हें पता ही नहीं मदर्स डे का मतलब क्या है। अगर आपके बच्चे साथ नहीं हैं तो मदर्स डे के कोई मायने है नहीं। आप कितना भी सेलिब्रेट कर लो, 4 माएँ मिलके। जिंदगी में माँ हमेशा यही कोशिश करती है कि मेरी तरफ से कोई कमी ना रह जाए मेरे बच्चे के लिए। बच्चे हमेशा गलतियां करते हैं, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। बच्चे ही कौन कहे फिर। तो आपके मन में कभी आज की डेट में आपके बच्चे सफल हो गए हैं, आज भी कभी कोई एहसास होता है कि एक माँ के रहते मैं कुछ भूल गई या कुछ छूट गया मेरे बच्चों के लिए? बहुत अच्छा सवाल है ये। बिल्कुल छूट गया, और उसकी वजह ये रही, मेरे जीवन का जो सफर रहा उसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है आज कि मैं अपने बच्चों को शायद बेहतर शिक्षा देती, अपने बच्चों के लिए कुछ और अच्छा कर पाती। लेकिन उसका जो सवाल है वो मेरे जीवन से जुड़ा हुआ है, क्योंकि मेरा जीवन ऐसा रहा, संघर्ष में रहा, और मैं उसके लिए धन्यवाद करती हूँ कि फिर भी मैं सेटिस्फेक्शन हूँ, मतलब मुझे संतुष्टि है कि जितना मैंने किया शायद कोई माँ नहीं कर पाएगी। मैं गर्व से कह सकती हूँ, इसे आप दूसरी तरह से ना लें। जो जो समय मैंने देखा और जिस समय में मैंने अपने बच्चों को पढ़ाया, आगे बढ़ाया और एक स्टेज पे लेकर आई, आज मुझे बहुत गर्व है। मुझे किसी चीज की आज सोच नहीं लगती कि मैंने कोई कमी रखी है, और मेरे बच्चे भी इस चीज के लिए मुझे बहुत अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन मातृ दिवस पे मैं एक संदेश और देना चाहती हूँ, शायद इंटरव्यू ज्यादा लंबा ना हो जाए। माँ का दिवस सब मनाते हैं, मदर्स डे सब मनाते हैं। हम भी, अपनी माँ मेरी यहाँ थी तो हम लोग भी मदर्स डे, मैं और मेरी माँ दोनों घूमने जाते थे
फर्स्ट सीट जा रहे हैं, 1 नंबर जा रहे हैं, खाते पीते थे, झूले झूलते थे। पिछले मदर्स डे की फोटोज है, मैं शेयर करूंगी। लेकिन जो इस पूरी सृष्टि का निर्माता, रचयिता, या क्या हिंदी शब्द में बोलूं, उसका नाम कभी कहीं नहीं आया है। वो शायद मुझे एहसास इसलिए क्योंकि मेरे पिता नहीं थे। मेरा एक निवेदन ये है कि आप जितने भी बच्चे अगर इस इंटरव्यू को देखें, या माएँ देखें, बेटियां देखें, कोई भी देखें, एक बार उस पिता को भी गले लगाना जो आपकी पूरी जिम्मेदारी, पूरा सृष्टि, पूरा संसार जो रचता है, उसको भी एक हग चाहिए होता है, बहुत जरूरी है। और आने वाले समय में मैं ओम जी के साथ मिलकर एक प्रोग्राम हम लोग ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं पिता के लिए, फादर्स डे पे। फादर्स डे पे कह सकते हो, या पापा की परी हम उसको एक नाम देंगे, या जो भी है। हम फरीदाबाद में स्पेशली एक प्रोग्राम करने जा रहे हैं जिसमें पिता को हम हाईलाइट करेंगे। जैसे मदर्स डे पे या फीमेल के लिए फैशन शो होता है, ऐसे ही हम पिता के लिए एक फैशन शो रखना चाहते हैं, उनके लिए अप्रिशिएट करना चाहते हैं कि उस माँ को चलाने के लिए, उस बच्चों को चलाने के लिए, उस गृहस्थी को चलाने के लिए जो कंधे पे रख के बैठा है, उसको भी आशीर्वाद, उसको भी एक सराहनीय कदम के लिए क्लैपिंग होनी चाहिए। जैसे महिलाएं रैंप पे चलती हैं तो हम लोग क्लैप करते हैं कि हाउस वाइफ है, देखिए कहाँ निकल कर आई है। ऐसे ही हम पुरुषों के लिए भी एक क्लैप चाहते हैं कि अपनी सारी जिम्मेदारियों के साथ में वो इस रैंप पे आया है, तो उसके लिए मैं क्लैपिंग करना चाहूंगी। धन्यवाद। आखिरी शब्दों में मैं यही कहना चाहूंगी कि अभी पिछले कुछ दिनों में एक के बाद एक लड़कों ने सुसाइड किया, जो थोड़ा ठीक नहीं लगा, मुझे दुखदाई था। तो उन माओं के लिए भी ये मदर्स डे मायने इतना नहीं रखता। तो मैं चाहती हूँ हर माँ को ये एहसास होना चाहिए, दोनों तरफ माँ होती है। अगर आप दहेज मांगते हो तो उधर भी एक माँ है। अगर आप लड़के को लड़के से कुछ मांगते हो, एलिमनी मांगते हो, तो इधर भी एक माँ है। मैं हर बार बोलती हूँ दोनों तरफ माँ। तो बच्चा किसी का खराब नहीं होता, प्रॉब्लम हम 50 वालों की होती है। 50-55 वालों को संभालना होगा। अब माओ को हर्ट करना बंद करें। दोनों माएँ जब मिल जाएं तो परिवार आगे बढ़ता है और खुशियां आगे बढ़ती हैं। कोई किसी से छोटा या बड़ा नहीं होता। बिल्कुल। किसी के पास थोड़े पैसे कम, किसी के पास थोड़े ज्यादा, कोई डबल पेरेंट्स, माँ बाप दोनों होते हैं, कोई सिंगल होता है। तो माँ माँ होती है, फादर फादर होता है, रिश्ते रिश्ते ही होते हैं। इनको जितना प्यार से समझोएं उतना मैं चाहूंगी ज्यादा हमारे आगे खुशहाली के लिए रहेगा। क्योंकि आज हम उस युग में बैठे हैं जहां हमने कोविड भी देख लिया और ये युद्ध भी देख लिया। अगर इसके बाद भी मेरे भाई बहन नहीं समझे तो मुझे लगता है ये मदर्स डे और फादर्स डे का कोई मीनिंग ही नहीं। बहुत बढ़िया। मैं भी यही कहना चाहूंगी कि जो माएँ होती हैं वो अपने बच्चों को भी समझे और अपने आप को भी समझे, क्योंकि कभी कभी माँ बच्चे की गलती नहीं, माँ की भी गलती होती है। उसमें क्या है कि बच्चे को ज्यादा डांट देती है और बच्चा फिर अंधेरे की तरफ चलने लगता है। हाँ। कभी ऐसा हुआ है आपने पति का गुस्सा बच्चे पे उतार दिया हो? बहुत बुरी बात। पति तो मेरा ऐसा है कि कभी गुस्सा होने नहीं देते, कभी होने नहीं देते। हम दोनों में कभी भी झगड़ा होता है तो वही आपके चेहरे को देख के लगी रहता। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि बच्चे को समझने की भी जरूरत है, क्योंकि 15 के बाद बच्चा बच्चा नहीं होता, एक दोस्त बन जाता है। मैं अपने आखिरी शब्दों में यही कहूँगा, मातृ दिवस तभी कंप्लीट होता है जब बच्चे माँ के साथ होते हैं। अब ये डिस्कशन आपको कैसी लगी कृपया कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को फॉलो कीजिएगा। यूट्यूब पर है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर हम किसी डिस्कशन के साथ दोबारा से मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।